नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भारत के भूगोल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। काफ़ी डिटेल में चर्चा की भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर। टॉपिक हमारा पूरा नहीं हुआ है अभी। हमने विश्व के मैप के आधार पर भारत की स्थिति को देखा। किस प्रकार अक्षांशीय रेखाएं और देशांतीय रेखाएं एक देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। किस प्रकार एक देश की स्थिति और उसके समय के लिए वो महत्वपूर्ण होती है। ठीक, इन सब के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा की। हमने उनका निर्धारण कैसे होता है ये तक हमने देखा। एक बच्चे की तरह हमने वो सब समझा। अब हम भारत की मुख्य भूमि पे लौट आते हैं। देखो, आपके सामने भारत का एक सिंपल सा मैप है। सबसे पहले हम भारत की इस जो सीमा है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस पे हम चर्चा करेंगे। और भारत की मुख्य भूमि को लेकर हमने क्या देखा था? हमने सिर्फ एक चीज देखी थी, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत से बीचों बीच गुजरती है और भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। दो भागों में डिवाइड करती है तो पहला भाग होता है, अगर हम बाउंड्री की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर, तो इसकी बात करें तो एक भाग होगा वो तो होगा स्थल सीमा। स्थल सीमा। दूसरा जो भाग होगा वो तटीय भाग होगा या जलीय सीमा, हम दोनों कह सकते हैं। ठीक है, पहले भाग को हम कह सकते हैं तटीय जलीय सीमा, दूसरे भाग को हम स्थलीय सीमा कह सकते हैं। दो भागों में कर्क रेखा भारत को डिवाइड करती है। उसके बाद हमने क्या देखा? देखो, ध्यान से देखना। अब हम जो चर्चा करेंगे ना, भारत की मुख्य भूमि की चर्चा करेंगे काफी डिटेल में और एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, इसलिए ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। स्थलीय सीमा कर्क रेखा डिवाइड करें। दूसरी चीज हमने क्या देखा? एक ये राज्य है गुजरात, ये जो राज्य है गुजरात, और इधर जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो भारत के पश्चिमी दिशा की ओर, ठीक है, एक राज्य है उसका नाम है गुजरात। भारत की पूर्वी दिशा की ओर एक राज्य है पश्चिम बंगाल। ये यहाँ पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जहाँ सीमा बनाता है ना, पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। और यहाँ पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है ना, वो गुजरात बनाता है। 3 पॉइंट हमने देखे। कर्क रेखा भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा के रूप में। कैसे करती है? क्योंकि ऊपर जो है ना, भारत के साथ सारे अंतर्राष्ट्रीय देश सीमा बनाते हैं, और नीचे कर्क रेखा से नीचे की ओर भारत के साथ समुद्र सीमा बनाते हैं। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर अरब सागर हो गया, नीचे हिंद महासागर हो गया। तो भारत के साथ जलीय सीमा भी बनती है और स्थलीय सीमा भी बनती है। क्लियर हो गया? फिर देखना कि गुजरात के साथ पाकिस्तान सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद इधर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी का जो पानी है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाला पूरा हिस्सा टच होता है बंगाल की खाड़ी का पश्चिम बंगाल के साथ। और अरब सागर जो सीमा बनाता है वो गुजरात के साथ बनाता है। मतलब अरब सागर का जो जल है वो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। क्लियर है आपको? तो अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाला गुजरात, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला गुजरात। भारत के ऐसे दो राज्य बताओ, भारत के ऐसे दो राज्य बताओ जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। एक हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया पश्चिम बंगाल, और एक दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया अपने गुजरात। अब आप कहोगे कि यहाँ पे फिर दो राज्य आ रहे हैं ना, त्रिपुरा आ रहा है, मणिपुर आ रहा है, ये दोनों क्यों नहीं बनाते? ध्यान से देखना। यहां से शुरू होती बांग्लादेश की सीमा, यहां से शुरू होती बांग्लादेश की सीमा, और यहां से शुरू हो जाता है म्यांमार। क्या ये दोनों राज्य जलीय सीमा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। भारत के मात्र दो ही राज्य है जो जलीय सीमा बनाते हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। यहाँ से बांग्लादेश की सीमा यहाँ पे खत्म हो जाती है और इसी बांग्लादेश की सीमा के साथ म्यांमार की सीमा शुरू हो जाती है। तो इधर हो गया म्यांमार, लिखेंगे हम इनको, और यहाँ पे हो गया बांग्लादेश, लिख रखा है।
तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं ये, ना कि जल के साथ। तो भारत के सिर्फ दो राज्य हैं, भारत के सिर्फ दो राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं और स्थलीय सीमा बनाते हैं। बाकी कोई भी राज्य नहीं है जो दोनों सीमा बनाता हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं आगे। अब सीमा का तो हमने देख लिया कि स्थलीय सीमा और देशांतर सीमा बन रही है जो। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। कर्क रेखा भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, बराबर दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा भारत में, अक्षांश रेखा भारत में जलवायु का निर्धारण करती है, जलवायु का निर्धारण करती है। और इसी में लिखना, किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का पता लगाती है अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा में लिखना, समय का निर्धारण करती है। देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है। समय का निर्धारण करती है। इसमें भी लिखना, किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का पता लगाती है, किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का पता लगाती है। ये हमने देखा। अब एक बात समझना आप, यहाँ पर हमारा जो अक्षांशीय विस्तार था ना भारत का आखिरी छोर, 36 डिग्री 6 मिनट था, 36 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ पे हमने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन ये पुराना हो गया, ये पूछना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये क्वेश्चन तो पुराना हो गया। अब नया क्वेश्चन क्या आता है, दोनों दे देंगे, 36 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट। अब पूछते क्या है कि पूछते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतराल क्या है, अंतराल पूछ लिया जाता है। ठीक है, अंतराल पूछ लिया जाता है कि भारत के दोनों छोर पर स्थित अक्षांशीय रेखाओं के बीच का अंतराल क्या है। तो इनका जो अंतराल निकल के आता है वो आता है 29 डिग्री 2 मिनट, 29 डिग्री 2 मिनट अंतराल निकल के आता है। तो आप लिख लीजिए, भारत के दोनों छोर पर स्थित, भारत के दोनों छोर पर स्थित अक्षांशीय रेखाओं के बीच का अंतराल, अक्षांशीय रेखाओं के बीच का अंतराल 36 डिग्री, ऐसे लिखना फिर 36 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट बराबर लगा के लिखना 29 डिग्री 2 मिनट। अब देखना, हमने एक चीज देखी थी, आपको पता होगा, तो ये लिखने के बाद देखना, हमने देखा था कि 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर 1 डिग्री के बीच की दूरी होती है, 1 डिग्री के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। जब आपको आप गुणा करोगे ना 29 डिग्री 2 मिनट से 111 किलोमीटर को, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, तो 29 डिग्री का निकालने के लिए क्या करेंगे, 29 डिग्री से गुणा कर देंगे। जब आप गुणा करोगे ना 29 डिग्री से तो लगभग वही दूरी आएगी। लेकिन होता है क्या है कि हमने ये भी तो देखा था ना कि अक्षांशीय रेखाओं के जो विषुवत रेखा पे जो होती है ना, उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर पूरी नहीं है, 110 किलोमीटर पॉइंट 7 है। जब आप 110.7 किलोमीटर से गुणा करोगे ना, तब भारत के बीच की जो दूरी है ना, यहाँ की, यहाँ इस छोर से लगा के इस छोर तक, वो दूरी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3214 किलोमीटर। तो भारत का अगर आपने मैप बनाया ना तो ऐसे लिखना, आप ये लिख लिया, आपने लिख लिया, फिर लिखना 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, एक ये लिखा, इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। आप समझ जाओगे कि 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होता है। फिर आप उस क्लास को देखना वापस, पिछली क्लास को देखा ना, आपको याद होगा कि विषुवत रेखा पे कितनी दूरी है, तो आपको पता होगा कि विषुवत रेखा 107 पॉइंट ये, तो आप 111 किलोमीटर लिखो, फिर आगे कोष्टक में लिखना 110.7 किलोमीटर विषुवत रेखा लिखना, विषुवत रेखा। गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं, आपको याद रह जाएगा।
विषुवत रेखा, ताकि आपको पता रहे कि विषुवत रेखा पे जो दूरी होती है ना 110.7 किलोमीटर, कभी पूछ लें तो ये चीज आपको याद रहेगी। जब आप इसको गुणा करोगे ना तो क्या दूरी निकल के आएगी, भारत की उत्तर से लगा के दक्षिण तक की दूरी क्या निकल के आएगी, 3214 किलोमीटर। देखो चीजों को समझना पड़ेगा, रटने की बात नहीं। अगर रटना होता तो मैं डायरेक्ट लिखा था कि भारत के दोनों छोरों के बीच का अंतराल 29 डिग्री 2 मिनट है और भारत की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो रटना नहीं है, हमें समझते हुए लिखना है। तो भारत की जो दूरी आंकी गई वो किसके आधार पर आंकी गई है, इन डिग्रियों के आधार पर आंकी गई है, ना कि फीता लेके कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हो गया फीता लेके और दौड़ता रहा नापता रहा, दौड़ता रहा नापता रहा, मशीनों से नाप लिया, नहीं, डिग्रियों से नापी हुई, तभी तो ये निकल के आ रही है ना। आप देखना यही निकल के आएगी, जब गुणा करोगे ना तो लगभग यही निकल के आएगी, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमने 36 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट के बीच की भारत की मुख्य भूमि की सीमा, भारत का क्षेत्रफल है ये, उत्तर से लगा के दक्षिण का। अब हमें ये निकालना पड़ेगा बगुजरात से लगाकर पश्चिम बंगाल तक का बीच का क्षेत्र। ठीक है, आपने ये लिखा, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लो इसको। और भारत का मैप बना हुआ होना चाहिए आपके पास, सारी चीजें मैप के अंदर दर्शानी आवश्यक है, तभी आप समझोगे चीज को। अगर मैप नहीं है, नहीं बनाया है, तो 1 मिनट का टाइम आप बना लो, फिर हम आडी वाली लाइन देखते हैं और उसकी दूरी देखते हैं। ठीक है, बना लो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये लिख लिया होगा आपने। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कुछ भी, सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो ना, कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ लेना, आंसर मिल जाएगा। ये हमने देख ली, अब ये देखनी है हमको, यहां से लगा के यहां तक की लंबाई कितनी है भारत की, वो देखना है। ये छोर हमने देखा था, ये कितना था, 68 डिग्री और 6 मिनट, 68 डिग्री और 6 मिनट था, 7 मिनट, सॉरी 7 मिनट, 68 डिग्री और 7 मिनट। और ये वाला छोर जो था वो था 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। एक चीज और देख, याद रखना आप, एक चीज याद रखना कि जो डिग्रियां होती है ना, जैसे 68 डिग्री लिखा तो 1 डिग्री बराबर 68 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 सेकंड बराबर, ये 1 सेकंड हो गया, सॉरी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, 1 बराबर 60 सेकंड होते हैं। इसको लिख लेना, लिख लो आप। 1 डिग्री बराबर जो लिखा आपने उसके नीचे लिखना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर, एक ये जो निशान लगा था ना ऊपर ये, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ताकि आपको निकालने में आसानी हो जाए। 1 मिनट बराबर, जैसे कि 97.25 है ना, 25 सेकंड 25 मिनट आ रहा है आगे, तो 25 मिनट तो मतलब एक सेकंड बराबर, एक सॉरी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड करेंगे तो 25 मिनट बराबर 60 सेकंड इंटू कर लेंगे उसको। ठीक है, ये आपको समझने के लिए। अब आगे देखते हैं अपन। ये छोर जो क्या लिखा था हमने, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, वो, अब इनके बीच का अंतराल देखना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट माइनस करेंगे, कितना करेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। जब माइनस करेंगे ना तो जो निकल के आएगी वो 29 डिग्री और समथिंग कुछ होगा, 8 मिनट शायद, देख लेते हैं एक बार, 18 मिनट, 18 मिनट। ठीक है,
जब इनको माइनस करेंगे तो 29 डिग्री 18 मिनट। अब वापस पीछे जाना, पिछली क्लास में अक्षांशीय रेखाओं को देशांती रेखाओं को हमने देखा था, और भारत की स्थिति कहाँ पे, लगभग 30 डिग्री, ठीक है, देखो 45 डिग्री मान सकते हैं ना हम, लगभग 45 डिग्री। तो उसी दूरी के आधार पर, उसी मतलब की दूरी के आधार पर यही आएगी। जैसे 45 डिग्री बराबर हमने क्या किया था, 89 किलोमीटर किया था ना, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर हमने देशांती रेखाओं की दूरी का पता लगाया था ना, वहां पे देखा था। कब, जब हम देशांती रेखाएं पढ़ रहे थे, उसमें हमने कहा था कि 89 किलोमीटर होती है दूरी। 45 डिग्री जब कोण बनता है ना, जब देशांती रेखाएं खींच जाती है, पिछली क्लास में अच्छे से समझा दिया उसको। तो 89 किलोमीटर, तो 30 डिग्री और इनमें तो थोड़ी बहुत यहाँ पे होगी, तो देशांती रेखाओं का फिक्स नहीं होता है, और इतना डिटेल में हमें पढ़ना भी नहीं है। तो भारत की जो दूरी निकाली जाती है ना, वो इसी के आधार पर निकाली जाएगी, इनको गुणा कर दिया जाएगा फिर 89 किलोमीटर को, जितना अंतराल 29 डिग्री से, तो ऐसा कुछ आएगा। तो जो दूरी है ना भारत की, यहाँ से लगा कर उस छोर तक, वो होगी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। जब इसको और इसको गुणा किया जाएगा, तब भारत का क्षेत्रफल निकल के आएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे अंडमान निकोबार जो है, उसकी स्थिति, उसके क्षेत्रफल को निकाला जाएगा, इधर जो लक्षद्वीप है उसको निकाला जाएगा, फिर टोटल किया जाएगा। जब टोटल कर देंगे ना, तो भारत का क्षेत्रफल निकल के आएगा 32,87,263 किलोमीटर। तो इस तरह निकाला जाता है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये आप लिख लेना, देशांतरी, भारत का देशांती विस्तार और उसका अंतराल 68 डिग्री 7 मिनट माइनस 37 डिग्री 25 मिनट लिखना, फिर अंतराल लिखना 29 डिग्री 18 मिनट। किस तरह निकाला हमने देख लिया। उसके बाद ये दूरी किस तरह निकाली हमने देख ली, ठीक है। ये लिख लो आप, भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर के बीच की दूरी। जब आप दूरी लिख लोगे ना, 3214 माइनस 2933 दूरी लिख लोगे, तो इनके बीच का जो अंतराल आएगा वो होगा 218 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण के दूरी के बीच का अंतराल क्या है। तो दूरी के बीच का अंतराल क्या है, 218 किलोमीटर इन दोनों का है। जब इनको माइनस करोगे 218 आएगा। तो 218 किलोमीटर ज्यादा लंबी है उत्तर और दक्षिण वाली दूरी, किससे, पश्चिम और पूर्व से, ठीक है, समझ रहे हो ना। इस दूरी से ये दूरी ज्यादा लंबी है, भारत उत्तर से दक्षिण की ओर ज्यादा लंबा है, और पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर कम लंबा है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि भारत की लंबाई किस दिशा में ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। वो क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब समझ जाना आप। अंतराल देख लिया, दूरी के बीच का हमने देख लिया, दो राज्य हमने देख लिए यहाँ तक, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। भारत की स्थिति विश्व में कैसी है वो सब हमने देख लिया पिछली क्लास में, तो इसमें हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा, ये काम करना है आपको, जो भी अभी लिखा है, ठीक है, उसके बाद वाला पेज आपको खाली छोड़ना है। अभी क्लास में पूरा पेज खाली छोड़ने के बाद भारत के कुल राज्य इधर और राजधानियां, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। भारत के कुल राज्य कितने हैं, उनकी राजधानियां प्लस भारत के केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और कहाँ है जो, ठीक है, ये आपको लिखना है और याद करना है। मैप में याद कैसे करना है, जैसे दिल्ली हो गया केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि दिल्ली किस राज्य के चारों ओर है। लद्दाख यहाँ पे हो गया, तो आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए कि लद्दाख भारत की देश में नक्शे में भारत की स्थिति, भारत में लद्दाख की स्थिति कहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि आप रटना है जिले 28 राज्य, वो तो सबको पता है। कौन सा जिला किस जगह पे स्थित है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाके आप समझ लेना कि आप भूगोल पढ़ रहे हो। बाकी कोई मतलब नहीं है, सारी चीजें भूल जाओगे। मैंने बता दिया कि दो राज्य हैं भारत के जो सीमा में, आपको पता ही नहीं कि राज्य है कहाँ। आप यहाँ पे सोच रहे हो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो फिर मत पढ़ो भूगोल, छोड़ दो भूगोल को पढ़ना।
पढ़ना हो तो इसी तरह पढ़ना, हर एक राज्य की स्थिति आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अपना अपना। अब कर्क रेखा की बात की तो हमने कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। कर्क रेखा की बात क्या की हमने, कर्क रेखा को हमने क्या देखा था कि भारत को बीचों बीच दो भागों में डिवाइड करती है। ये अपना देश भारत, ठीक है, इधर से कर्क रेखा आ रही है, कर्क रेखा आ रही है, ठीक है। यहां पर है गुजरात, यहां पर है गुजरात, कर्क रेखा पर स्थित राज्य है, पहला राज्य, कर्क रेखा पर स्थित पहला राज्य भारत का कौन सा है, गुजरात। क्रम वाइज पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम वाइज जमाइए, पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम वाइज जमाइए, ठीक है। तो आप जो मैप बनाओ ना, गुजरात बना हुआ होना चाहिए मैप में, जैसे गुजरात का जो राज्य बनता है ना, ऐसे पूरा राज्य होना चाहिए। उसके बाद गुजरात के बाद ये आता है राजस्थान, यहाँ पे तो कर्क रेखा का राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा कर्क रेखा पे टच होता है, और राजस्थान के दो जिले यहाँ से गुजरते हैं, जिनमें एक जिले का गांव है चीखली गांव, यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, वो राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से सारे राज्य होने चाहिए मैप में, इन जो भी कर रहे हो उसके अलावा दूसरे राज्य नहीं दर्शाने हैं। गुजरात बनाना, उसके बाद राजस्थान बनाना, उसके बाद एमपी बनाना, उसके बाद छत्तीसगढ़ बनाना, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के पास त्रिपुरा, त्रिपुरा के पास मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। कितने राज्य हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ राज्य भारत के कर्क रेखा पे गुजरते हैं। आठ राज्यों में राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वो उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की राजधानियां उत्तर दिशा में स्थित है, सब लिखेंगे हम डिटेल में भी। अब ये हमको समझ में आ गया। अब इस हिस्से को मैं बाहर निकाल रहा हूं, इस हिस्से को बस, ठीक है, कर्क रेखा को इधर समझना आप, जैसे हमने एक कर्क रेखा गुजार दी, एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी, इसको बोलते हैं नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इधर भी होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये रेखा है। पहला राज्य जो गुजर रहा है इस रेखा पे वो है गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद जो राज्य है वो है राजस्थान, राजस्थान के बाद जो राज्य है वो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो राज्य है वो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद, ठीक है, ये लाइन आगे जा रही है, छत्तीसगढ़ के बाद जो राज्य है वो झारखंड, झारखंड के बाद जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद जो राज्य है वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद जो राज्य है वो है मणिपुर। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्यों लिखा मैं समझाता हूँ आपको। देखो, गुजरात महत्वपूर्ण क्यों है इस कर्क रेखा पर, देखिए ध्यान से। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कर्क रेखा पर गुजरने वाला भारत का पहला राज्य है जो कर्क रेखा पर गुजरता है। किस छोर से, पश्चिमी छोर से। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के पूर्वी छोर से गुजरने वाला कर्क रेखा का पहला राज्य कौन सा है, तो मणिपुर होगा। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मणिपुर भारत का पूर्वी सीमा से गुजरने वाला पहला राज्य है, और गुजरात भारत की पश्चिमी सीमा से गुजरने वाला पहला राज्य है, ठीक है। ये थॉट कंप्लीट होगा। उसके बाद भारत का पहला राज्य है जो कर्क रेखा पे गुजर रहा है, ठीक है, और जिसकी सीमा, जिसकी राजधानी उत्तर दिशा में स्थित है, जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर किस दिशा में स्थित है,
कर्क रेखा से उत्तर में, जबकि गुजरात की दक्षिण में स्थित है। गांधीनगर जो राजधानी है ना, वो दक्षिण में स्थित है, लेकिन राजस्थान की राजधानी किधर है? उत्तर दिशा में स्थित है कर्क रेखा के। तो ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है पूर्वी दिशा से, पश्चिमी दिशा से, ऐसा कौन सा राज्य भारत का पहला जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर किस तरफ? उत्तर दिशा की ओर स्थित है। तो कौन सा राज्य है वो राज्य है राजस्थान। उसके बाद एमपी की राजधानी जो है भोपाल, दक्षिण दिशा में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो दक्षिण दिशा में स्थित है। झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो दक्षिण दिशा में स्थित है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, वो भी दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, दक्षिण दिशा में स्थित है। उसके बाद ये दोनों राज्य है। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो तो त्रिपुरा की राजधानी है वो तो अगरतला, और इसकी मणिपुर की है जो आइजोल। लिख लेते हैं यहाँ पे, इसकी तो है मणिपुर की तो है आइजोल, और इसकी है अगरतला, अगरतला, अगरतला। ठीक है, ये हो गए। अब देखो क्या समझ में आया कर्क रेखा पर, इससे ज्यादा क्या पूछा जाएगा। गुजरात कर्क रेखा पर स्थित भारत का पश्चिम में सबसे पहला राज्य है। अगरतला और मणिपुर, इन दोनों राज्यों की जो राजधानी है ना, इन दोनों की राजधानी किस दिशा में है? उत्तर दिशा में स्थित है। तो कर्क रेखा पे कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानियां उत्तर दिशा में स्थित है? 3 राज्य हैं। कर्क रेखा पर कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कर्क रेखा पर गुजरने वाले सभी राज्यों का क्रम क्या है? क्रम ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्रम ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो मैप के माध्यम से हमारे दिमाग में चीजें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा कितने डिग्री पे गुजरती है? 23.5 डिग्री पे गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है? हाँ, करती है। कर्क रेखा स्थलीय सीमा और जलीय सीमा भारत को इस प्रकार से 2 भागों में बांटती है, तो बांटती है। इतने सारे क्वेश्चन इस रेखा से निकल के आए। दूरी की विस्तृत से हमने चर्चा की, किस तरह दूरी निकाली गई। कर्क रेखा की हमने बात कर ली। आपको सभी राज्यों को यहाँ पे बनाना है, कैसे भी बनाओ, मैप में दूसरे किसी राज्य को नहीं बनाना है, इन राज्यों को बनाना है। अगली क्लास में भूमध्य रेखा 82.5 डिग्री को देखेंगे और समय का निर्धारण किस प्रकार करती है, और कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर उसके अगली क्लास में क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद।